हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सब। मैं राजन चौधरी आज बात करूंगा कैसे 21 वर्ष के युवा ने बनाई 360 करोड़ की कंपनी। स्टार्टअप स्टोरी बताने लगा हूं रितेश अग्रवाल की। फाउंडर हैं जो ओयो रूम्स के। क्या आप ये विश्वास कर सकते हैं कि ऐसी उम्र जब हम और आप खुद को पूरी जिंदगी के लिए तैयार करते हैं, या जब हम सब कड़ाके की ठंड में रजाई में दुब के रहते हैं, और जब बरसात के दिनों में नम हवा अलसा करके हमारे दिमाग पर नशे की तरह छा रही होती है, लाइफ के ऐसे नाजुक पड़ाव पर किसी यंगस्टर ने आंखों में खुद कुछ बड़ा करने का सपना लिया और उस ड्रीम के लिए डेली 16 घंटे काम करके 360 करोड़ से भी ज्यादा की कंपनी की नींव रख दी। ऐसा कर दिखाया ओडिशा के रितेश अग्रवाल ने, जिन्होंने 20 साल की उम्र में, कम उम्र में ओयो रूम्स नाम की कंपनी की शुरुआत बड़े से बड़े एक्सपीरियंस्ड एंटरप्रेन्योर्स और इन्वेस्टर्स को भी सरप्राइज कर दी। ओयो रूम्स का मेन ऑब्जेक्टिव ट्रैवलर्स को सस्ते रेट्स पर बेहतरीन फैसिलिटीज के साथ देश के बड़े शहरों में होटलों में या फिर रूम्स अवेलेबल कराना था। रितेश नॉर्मल माइंड वाले यंगस्टर हैं, दिखने में पतले, लंबे और बिखरे बालों वाले, बिल्कुल किसी कॉलेज के आम स्टूडेंट की तरह। परंतु कभी कभी नॉर्मल से दिखने वाले लोग भी ऐसे काम कर जाते हैं जिसकी आपको उम्मीद नहीं होती है। रितेश भी एक ऐसे ही यंग एंटरप्रेन्योर हैं जिन्होंने सिर्फ 21 साल की छोटी सी उम्र में अपने एक्सपीरियंस या फिर सही अवसर को पहचानने की कैपेबिलिटी और मेहनत के बल पर अपने विचारों को रियलिटी का फॉर्म दे दिया। मैं बात करूंगा स्टार्टअप जर्नी ऑफ रितेश अग्रवाल। रितेश अग्रवाल ने बिजनेस के बारे में सोचने और समझने का काम कम उम्र में ही शुरू कर दिया था। इसमें सबसे बड़ा रोल उनके फैमिली बैकग्राउंड का था। उनका जन्म एक बिजनेस फैमिली में हुआ था। 10+2 तक उन्होंने पढ़ाई की। उन्होंने डिस्ट्रिक्ट के ही सेक्रेड हार्ट स्कूल से पढ़ाई की थी और इसके बाद उनकी इच्छा आईआईटी में एडमिशन की हुई, जिसकी तैयारी के लिए वो राजस्थान के कोटा आ गए। और कोटा में उनके बस 2 ही काम थे, एक पढ़ना और दूसरा जब भी छुट्टी मिले खूब ट्रैवल करना। उनका इंटरेस्ट ट्रैवलिंग में बढ़ने लगा। अब कोटा में ही उन्होंने एक किताब लिखी, इंडियन इंजीनियरिंग कॉलेजेस, अ कंप्लीट एनसाइक्लोपीडिया ऑफ टॉप 100 इंजीनियरिंग कॉलेजेस। और जैसा कि बुक के नाम से ही लग रहा है, यह बुक देश के 100 सबसे एस्टेब्लिश्ड इंजीनियरिंग कॉलेजेस के बारे में थी। इस बुक को देश की सबसे फेमस ई कॉमर्स साइट फ्लिपकार्ट पर बहुत पसंद किया गया। 16 साल की उम्र में उनका सिलेक्शन मुंबई में टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च TIRF में आयोजित एशियन साइंस कैंप के लिए किया गया। और यह कैंप एक एनुअल डायलॉग फोरम ऐसा है जहां एशियन स्टूडेंट्स शामिल किसी स्पेसिफिक रीजन की प्रॉब्लम्स पर डिस्कशन पर या फिर उस पर साइंस और टेक्नोलॉजी की हेल्प से उसका सॉल्यूशन फाइंड आउट किया करते हैं। यहां भी वो छुट्टी के दिनों में खूब ट्रैवल किया करते थे और ठहरने के लिए सस्ते रेट्स पर अवेलेबल होटल्स का यूज करते थे। अब पहले से ही रितेश का इंटरेस्ट बिजनेस में बहुत था एंड इस एरिया में वो कुछ करना चाहते थे, लेकिन बिजनेस किस चीज का किया जाए इस बात को लेकर के क्लियर नहीं थे। कई बार कोटा से ट्रेन पकड़कर दिल्ली आ जाया करते और मुंबई की ही तरह सस्ते सस्ते होटल्स में रुकते थे, ताकि दिल्ली में होने वाले यंग एंटरप्रेन्योर्स के इवेंट्स और कॉन्फ्रेंसेस में शामिल होकर के नए यंग एंटरप्रेन्योर्स एंड स्टार्टअप फाउंडर्स से मिल सकें। कई बार इन इवेंट्स में इंक्लूड होने का रजिस्ट्रेशन जो फी होता था वो इतनी ज्यादा होती थी कि उनके लिए उसे दे पाना मुश्किल हो जाता था। अब इसीलिए कभी कभी वो इन इवेंट्स में चोरी चोरी जाकर के चुपके से बैठ जाते थे। और यही वो वक्त था
जब उन्होंने ट्रैवलिंग के दौरान ठहरने के लिए यूज किए गए सस्ते होटल्स के अपने बुरे एक्सपीरियंसेस को अपने बिजनेस का फॉर्म देने की सोची। ओरावल स्टेज से इन्होंने शुरुआत की थी। 2012 में उन्होंने अपने पहले स्टार्टअप ओरावल स्टेज की शुरुआत की और इस कंपनी का एम ट्रैवलर्स को छोटी या मिड पीरियड के लिए कम रेट्स पर रूम को अवेलेबल कराना था, जिसे कोई भी आसानी से ऑनलाइन रिजर्व कर सकता था। अब कंपनी के शुरू के कुछ महीनों में अंदर उन्हें एक नए स्टार्टअप में इन्वेस्ट करने वाली कंपनी वेंचर नर्सरी से 30 लाख का फंड भी प्राप्त हो गया था। अब रितेश के पास अपनी कंपनी को आगे बढ़ाने के लिए एनफ अमाउंट थी। अब उसी टाइम पीरियड में उन्होंने अपने इस बिजनेस आइडिया को थियल फेलोशिप थी, जो कि पेपल कंपनी के को फाउंडर पीटर थेल के थेल फाउंडेशन, उनके थ्रू एक ग्लोबल कंपटीशन है, इसके सामने रखा। अब फॉर्चुनेटली वो इस कंपटीशन में 10वां प्लेस प्राप्त करने में सफल रहे और उन्हें फेलोशिप के फॉर्म में लगभग 66 लाख की अमाउंट प्राप्त हुई। और उन्होंने नए स्टार्टअप के जो थे उनको मिली इन सक्सेस से वो काफी एक्साइटेड हुए और वो अपने स्टार्टअप पर और बारीकी और सावधानी से काम करने लगे। लेकिन पता नहीं क्यों उनका ये बिजनेस मॉडल रिलेटिव बेनिफिट देने में असफल रहा और ओरावल स्टे धीरे धीरे घाटे में चला गया। वो सिचुएशन को जितना सुधारने की कोशिश करते, सिचुएशन और खराब होती जाती और लास्ट में उन्हें इस कंपनी को टेम्परेरी फॉर्म से बंद करना पड़ा। जब ओरावल स्टेज बन गया ओयो रूम्स, रितेश अपने स्टार्टअप के असफल होने से निराश नहीं हुए और उन्होंने दोबारा खुद के थ्रू बनाए गए प्लान पर विचार करने की सोची ताकि इसकी कमियों को दूर किया जा सके। अब इससे उन्हें ये एक्सपीरियंस हुआ कि इंडिया में सस्ते होटल्स में कमरे मिलना या ना मिलना कोई प्रॉब्लम नहीं है। दरअसल कमी है होटल्स का कम पैसे में बेहतरीन फैसिलिटीज को प्रोवाइड ना कर पाना। अब विचार करते हुए उन्हें अपनी यात्राओं के दौरान बजट होटल्स में ठहरने के उन एक्सपीरियंस को भी याद किया, जब उन्हें कभी कभी बहुत ज्यादा पैसे देने के बाद भी गंदे और बदबूदार कमरे मिलते और कभी कभी कम पैसों में भी आरामदायक और कन्वीनियंट रूम्स मिल जाते थे। अब इन्हीं बातों ने उन्हें फिर इंस्पायर किया कि वो फिर से ओरावल स्टेज में नए चेंजेस करें एंड ट्रैवलर्स की फैसिलिटीज को ध्यान में रख करके उसे नए फॉर्म में प्रेजेंट करें। और फिर क्या था, 2013 में फिर ओरावल लॉन्च हुआ, लेकिन इस बार बिल्कुल नए नाम और मकसद के साथ हुआ। अब ओरावल का नया नाम ओयो रूम्स था, जिसका मतलब होता है आपके अपने कमरे। ओयो रूम्स का एम अब सिर्फ ट्रैवलर्स को किसी होटल में रूम अवेलेबल कराना ही नहीं रह गया था, अब वो होटल के कमरों की और वहां मिलने वाली फैसिलिटीज की क्वालिटी का भी ध्यान रखने लगे। और इसके लिए कंपनी ने कुछ स्टैंडर्ड्स को भी डिटरमिन किया। अब जो भी होटल ओयो रूम्स के साथ जुड़ करके अपनी सेवाएं देना चाहता है, उससे सबसे पहले कंपनी से कांटेक्ट करना होता है और इसके बाद कंपनी के एम्प्लॉयज उस होटल में जाकर के वहां के रूम्स और फैसिलिटीज का इंस्पेक्शन करते हैं। अगर वो होटल ओयो के सभी स्टैंडर्ड्स पर खरा उतरता है तभी वो ओयो के साथ जुड़ सकता है, अदरवाइज नहीं जुड़ सकता। सक्सेस के कदम, रितेश अग्रवाल के सक्सेस के कदम क्या थे? इस बार रितेश पहले की गलतियों को दोहराना नहीं चाहते थे।
और इसीलिए उन्हें एक बिजनेस फॉर्म 70 के सीईओ भावना अग्रवाल से मिल करके बिजनेस की बारीकियों को बेहतरीन ढंग से जानने की कोशिश की। अब इन सलाहों से आगे चल करके उन्हें कंपनी के लिए अच्छे डिसीजंस लेने में काफ़ी हेल्प की। अब स्टार्टिंग में ओयो रूम्स को लगातार कस्टमर मिलते रहे और इसीलिए उन्होंने बहुत सारे होटल्स के साथ एग्रीमेंट कर लिया। अब इस बार रितेश की मेहनत रंग लाई और सब कुछ वैसा ही हुआ जैसा वो चाहते थे। किफायती दामों पर बेहतरीन फैसिलिटीज के साथ ट्रैवलर्स को ये सेवा बहुत पसंद आने लगी। अब धीरे धीरे कस्टमर्स की डिमांड्स को पूरा करने के लिए कंपनी में नंबर ऑफ एम्प्लॉयज 2 से 15, 15 से 25 कर दिए गए। प्रेजेंटली ओयो में नंबर ऑफ एम्प्लॉयज जो हैं वो 1500 से भी ज्यादा हैं। कंपनी के एस्टेब्लिशमेंट होने के 1 साल बाद 2014 में ही 2 बड़ी कंपनियों लाइट स्पीड और वेंचर पार्टनर्स LSVP एंड DSG कंज्यूमर पार्टनर्स के इनमें ओयो रूम्स में 4 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट किया। 2016 में जापान की इंटरनेशनल कंपनी सॉफ्ट बैंक ने 7 अरब रुपए का इन्वेस्टमेंट किया है, जो कि एक नई कंपनी के लिए बहुत बड़ी अचीवमेंट होती है। वो बात जिसने रितेश अग्रवाल को कंपनी को और आगे बढ़ाने के लिए इंस्पायर किया वो है हर महीने कस्टमर्स के थ्रू 1 करोड़ रुपए से भी ज्यादा की जाने वाली बुकिंग। आज ओयो रूम्स 15,000 से भी ज्यादा होटल्स की चेन 10 लाख कमरों के साथ देश की सबसे बड़ी कंफर्टेबल और सस्ते रेट्स पर लोगों को रूम्स अवेलेबल कराने वाली कंपनी बन चुकी है। रितेश अग्रवाल की ये कंपनी इंडिया के टॉप स्टार्टअप्स कंपनियों में से एक है और कंपनी ने मलेशिया में भी अपनी सर्विसेज देना शुरू कर दिया है और आने वाले टाइम में दूसरी कंपनीज या दूसरी कंट्रीज में भी अपनी पहुंच बनाने जा रही है। छोटी सी उम्र में कुछ करके दिखाया। मैंने ये कहानी, ये स्टोरी, ये बायोग्राफी आपको इसलिए शेयर की ताकि आप कभी हिम्मत मत हारें। अगर ये छोटी सी उम्र में 20 साल की उम्र में इतना कुछ कर सकते हैं तो क्या आप नहीं कर सकते? कर सकते हैं। चाहिए सिर्फ हमें हमारा जुनून, हमारा जज्बा, हमारे अंदर पॉजिटिविटी, सकारात्मक सोच। नकारात्मक लोगों से दूर रहिए, नेगेटिव लोगों से दूर रहिए। आपको आपकी मंजिल पर जाने से कोई नहीं रोक सकता, कोई भी नहीं रोक सकता। थैंक यू सो मच।